2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो वितरण के आधार पर संसाधन, आपको मैंने बताया था कि वितरण के आधार पर सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन होते हैं। और 2020 का क्वेश्चन था, संसाधन के बारे में चयन कीजिए। तो क्या है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है? नहीं, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, बी सही होगा। इसमें बी सही होगा। समय और प्रौद्योगिकी संसाधन के अनुसार संसाधनों का मूल्य होता है, प्रत्येक संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। यह क्वेश्चन 2020 में आया हुआ था। अब आप देखिए कि 2020 के बाद यह क्वेश्चन आया हुआ है, संसाधन से रिलेटेड आया था। वर्गीकरण के आधार पर जो मैंने जैसे ही मैंने टॉपिक कहा था, सेम टू सेम उसी आधार पर आया हुआ। विकास के आधार पर होता है, उद्गम के संभाव्य वास्तविक, उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव, और वितरण के आधार पर सर्वव्यापक, स्थानिक और भंडारण के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। 2020 का यह क्वेश्चन है। अब देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें किस प्रकार के संसाधन की आवश्यकता होती है? नवीकरण, जो कि हमारी प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर होता है, जैसे भूतापीय ऊर्जा, पवन, ज्वार, जल इत्यादि। यानी पर्यावरण को बचाने के लिए हमें नवीकरणीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। यह क्वेश्चन 2020 में रिपीट किया गया है, 2023 में आया है, सॉरी। संसाधन, वर्तमान समय में संसाधन उपलब्धता के सतत पौष्टिक विकास में सहायता करता है। क्या सहायता करता है? संसाधनों की खपत को घटाना, सही है। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, अगर उपयोग में आप वृद्धि करेंगे संसाधनों का संरक्षण कैसे कर पाएंगे? तो यह तो पॉइंट वैसे ही गलत हो गया। संसाधनों का पुनः चक्रण, यह भी सही है। वस्तुओं का पुनः उपयोग, यह भी सही है। कुल मिला के आपको